गुमनाम खूनी प्यासा। वर्दी वाला राक्षस। तो नाम वैसे बदनाम है, आपको क्या कहूं बताओ। और शहर के शैतान। मौत साजिश बनकर आई और खत्म हो गई एक लड़की की जिंदगी। मददगार बनकर आया वर्दी वाला और बेआबरू हो गई एक महिला। चीखती चिल्लाती रही एक लड़की और छेड़ते रहे शैतान। दास्तान 3 अलग अलग शहरों की है। सबसे पहले कहानी गुमनाम खूनी प्यासे की। सीसीटीवी की इन धुंधली तस्वीरों में कैद है एक ऐसे गुमनाम कातिल का चेहरा जो एक लड़की के खून का प्यासा है। गौर से देखिएगा, लड़की जान बचाने के लिए भाग रही है और खून का प्यासा वो गुमनाम कातिल उसका पीछा कर रहा है। तस्वीरें बुधवार सुबह की हैं, जब नोएडा की शताब्दी रेल विहार सोसाइटी में एक लड़की अपनी जान बचाने की आखिरी कोशिश कर रही थी। वो सोसाइटी की पार्किंग में भाग रही थी, लेकिन कातिल ने उसे जान बचाने का कोई मौका नहीं दिया और सीधे उसके सिर में गोली मार दी। गोली लगते ही लड़की तड़प कर वहीं मर गई और फिर कातिल ने अपने मोबाइल से किसी को फोन किया। तब तक दिल दहला देने वाली इस वारदात पर किसी की भी नजर नहीं पड़ी थी, और जब पड़ी तो खून का प्यासा वो कातिल शहर की भीड़ में गुम हो चुका था। जी हां, नोएडा की शताब्दी रेल विहार सोसाइटी की यह वही जगह है जहां अंजलि राठौर नाम की एक लड़की को सरेआम गोली मारकर कातिल भाग गया और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। दिल दहला देने वाली इस वारदात का तब पता चला जब सोसाइटी के लोगों ने खून से सनी अंजलि की लाश देखी और फिर पुलिस को सूचना दी गई। एक लड़की की हत्या की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन अंजलि के कातिल का कोई सुराग नहीं मिला। नहीं, पहली गलती तो यही है कि वहाँ कैमरा खराब है। दूसरा ये है कि सवेरे से कुछ एंट्री करने वाले लोग हैं, तो जिनमें हमें 2-4 लोगों के फ़ोटो वगैरह मिले। हमने दिखाया कि भाई ये आदमी आया था, अगर आपने एंट्री किया, तो निश्चित रूप से वो मना कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक अंजलि हरियाणा की रहने वाली थी और नोएडा की एक कंपनी में काम करती थी। वो शताब्दी रेल विहार सोसाइटी में 6 लड़कियों के साथ पीजी में रहती थी। वैसे तो अंजलि सुबह देर तक सोकर उठती थी, लेकिन बुधवार को वो जल्दी जाग गई। वो अपने साथ रहने वाली लड़कियों को बिना कुछ बताए घर से निकली थी और फिर गुमनाम कातिल का शिकार बन गई। पुलिस के मुताबिक अब तक की छानबीन में जो सुराग हाथ लगे हैं, उससे ऐसा लगता है कि अंजलि की हत्या प्रेम प्रसंग के चलते की गई है। लेकिन जब तक पुख्ता सबूत हाथ नहीं लग जाते, तब तक पक्के तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अब हमारी सोसाइटी में जो स्थिति है वो आप जानते हो कि किस तरह से जो लोग देखे भी होते हैं वो लोग प्राइमा फेसाई मना करने लगते हैं। लेकिन धीरे धीरे हम कहीं ना कहीं से तथ्य जुटा लेते हैं और अब तक के प्रयास में हमें ये लगता है कि इस घटना का अनावरण हम अति शीघ्र कर देंगे। अंजलि की हत्या की खबर सुनकर उसके घर वाले भी हरियाणा से नोएडा आ गए हैं। घर वालों के मुताबिक अंजलि की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अंजलि की हत्या किसने और क्यों की। अंजलि के साथ रहने वाली उसकी सहेलियां भी इस खौफनाक वारदात के बाद सदमे में हैं। हमें अभी कुछ नहीं पता है, क्योंकि वो समझ ही नहीं आया। लड़की का नाम अंजलि राठौर है, बेसिकली वो हरियाणा से है, यहाँ पे लावा कंपनी में काम करती है वो। और सुबह ऐसे ही उसके फ़ोन पे फ़ोन आया है, या वो नॉर्मली टहलने गई है, वो नीचे गई है, और उसके बाद जो हुआ है वो हमें सीसीटीवी पे 5 सेकंड की वीडियो में बस इतना ही दिखा है। उसके बाद हमें खुद कुछ नहीं पता है। पुलिस के मुताबिक अंजलि के कातिल की तलाश में मौके से मिली सीसीटीवी फुटेज की बिना पर जांच की जा रही है। सीसीटीवी की इन धुंधली तस्वीरों में हत्यारा दिख तो रहा है, लेकिन वो कौन है ये कोई नहीं जानता। पुलिस के अनुसार घटनाक्रम की एक-एक कड़ी को जोड़ा जा रहा है और जल्द ही खून के प्यासे इस गुमनाम कातिल का खुलासा कर दिया जाएगा। सच्ची घटना के लिए बलराम पांडे की रिपोर्ट। ट्रेन पटरियों पर दौड़ रही थी और उसी चलती ट्रेन में एक महिला के साथ जोर जबरदस्ती कर रहा था
एक पुलिस वाला। दास्तान यूपी की है, जहां कानून का एक रखवाला ही बन गया राक्षस। और अब उस वर्दी वाले के पाप की कहानी ने हर किसी को डरा दिया है। ये गुस्सा एक पुलिस वाले के खिलाफ है। ये गुस्सा कानून के उस रखवाले के खिलाफ है जिसने चलती ट्रेन में एक महिला को बेआबरू कर दिया। ट्रेन पटरियों पर दौड़ती रही और वो बंद डिब्बे में महिला के साथ जोर जबरदस्ती करता रहा। महिला रोती रही, गिड़गिड़ाती रही और कानून का वो रखवाला जिस्म के साथ ही महिला की रूह को भी नोचता खसोटता रहा। यूपी में चलती ट्रेन में बलात्कार की यह खबर आपको दहशत से भर सकती है। आप आक्रोश या गुस्से से भी भर सकते हैं। महिला से जोर जबरदस्ती करने वाला वर्दी वाला रंगे हाथ पकड़ा गया है। लेकिन जरा सुनिए वो किस बेशर्मी से अपने गुनाहों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। आपको बताया कि आपके कपड़े उतरे हुए थे, आपने कपड़े जब ये उतार देंगे, जब उतार देंगे ये देखो, तो आप क्या कहोगे ये बताओ। अगर वर्दी में हो, वर्दी के एक तो नाम वैसे बदनाम है, आप क्या कहोगे बताओ। चलती ट्रेन में एक महिला से बलात्कार करने वाले इस वर्दी वाले की पूरी कहानी क्या है, इसने कैसे महिला को अपने जाल में फंसाया और फिर कैसे वो महिला मुसाफिरों से भरी ट्रेन में बलात्कार की शिकार बन गई, ये पूरी कहानी बेहद डरावनी है। पुलिस के मुताबिक बलात्कार की शिकार महिला रामपुर के बिलासपुर की रहने वाली है। 2 दिन पहले वो दवा लेने के लिए लखनऊ गई थी, मगर घर लौटते वक्त गलती से बिजनौर जाने वाली ट्रेन में बैठ गई। ट्रेन में सीट ना मिलने से वो बेहद परेशान थी और उसी समय महिला के पास आया मुरादाबाद जीआरपी में तैनात कांस्टेबल कमल शुक्ला। कमल ने महिला को विकलांग कोच में बर्थ देने की बात कही तो महिला उसके साथ चली गई। आरोप है कि कांस्टेबल कमल शुक्ला के साथ जैसे ही महिला विकलांग कोच के अंदर गई, उसने दरवाजा बंद कर दिया और फिर जान से मारने की धमकी देकर महिला के साथ जोर जबरदस्ती शुरू कर दी। ट्रेन पटरियों पर दौड़ रही थी और कांस्टेबल कमल शुक्ला महिला के साथ बलात्कार कर रहा था। उसी वक्त बिजनौर स्टेशन पर ट्रेन रुक गई। मुसाफिरों ने बैठने के लिए विकलांग कोच के बंद दरवाजे को खुलवाना चाहा, लेकिन कमल ने दरवाजा नहीं खोला। ये देखकर किसी ने ट्रेन के गार्ड को बुला लिया और जब गार्ड ने किसी तरह दरवाजे को खुलवाया तो अंदर अर्धनग्न हालत में मिला कांस्टेबल कमल शुक्ला। कहा भाई क्या कारण है, तो जब तक वो खिड़की बंद थी तो वो जीआरपी का जो सिपाही था वो नंगा था, बिल्कुल पैंट उतरी हुई थी, उसकी कमीज पहन रखी थी। तो वो लड़की रो रही थी, मुझे बचाओ। फिर पुलिस वाले जितने भी वो पैसेंजर थे उन्होंने दरवाजा। ट्रेन के गार्ड के मुताबिक कांस्टेबल कमल शुक्ला को अर्धनग्न हालत में देखकर मुसाफिरों ने उसे पकड़ लिया और जब महिला ने लोगों को यह बताया कि कमल ने उसके साथ बलात्कार किया है तो गुस्से से तमतमाए लोगों ने कमल को पीटना शुरू कर दिया। स्टेशन पर मौजूद मुसाफिर कांस्टेबल कमल शुक्ला को उसके किए की सजा देना चाहते थे। हो हंगामा बढ़ा तो पुलिस भी वहां पहुंच गई। सबसे पहले पीड़ित महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया और फिर बलात्कार के आरोप में कांस्टेबल कमल शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने पकड़कर उसे हवालात में बंद कर दिया, लेकिन इसके बाद भी वो बेशर्मी से अपने गुनाहों पर पर्दा डालता रहा। आप क्या कहोगे ये बताओ। तो इसीलिए तेरा बयान पूछ रहे हैं, ये बताना क्या बयान तो हम दे रहे हैं यार, कैसे दे ये बताओ। क्या नाम है आपका? कमल शुक्ला। कहाँ पे पोस्टिंग है आपकी? मुरादाबाद। अच्छा, ये जो आरोप लगा है आप पे रेप करने का ट्रेन में, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला वो बीमार थे तो हमने कहा भाई उसमें बैठ जाओ, महिला वाले में भीड़ थी तो उसके बाद हमने कहा आप उसमें बैठ जाओ विकलांग वाले में। अब वो विकलांग वाले में बैठ गई तो उसके बाद फिर जो है जब विकलांग वाले में बैठ गई फिर उसके बाद गार्ड आया, ऐसे देखा फिर बोला हाँ भाई कैसे ये लेटे हैं कैसे आप। हमने कहा भैया ये बीमार है आप देख लो। फिर आप गेट खोलिए, आप कैसे ये कर रहे थे, जितने और पब्लिक बैठने आ रही थी कह रहे अरे क्या हो रहा है क्या, इतने फिर हंगामा कर दिए थी। ये इतनी बात है बताओ। आपको बताया कि आपके कपड़े उतरे हुए थे, आपने कपड़े जब ये फाड़ देंगे जब उतार देंगे ये देखो, तो आप क्या कहोगे ये बताओ। अगर वर्दी में हो, वर्दी के एक तो नाम वैसे बदनाम है, आप क्या कहोगे बताओ।
पुलिस के मुताबिक चलती ट्रेन में एक महिला से बलात्कार का आरोपी कांस्टेबल कमल शुक्ला अब हवालात की हवा खा रहा है। उसे सस्पेंड करके पूरे मामले की गहराई से जांच की जा रही है। लेकिन इस घटना के बाद एक बार फिर यूपी में महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। जरा सोचिए, जहां मुसाफिरों से भरी ट्रेन में कानून का रखवाला ही किसी महिला को अपनी बदनीयत का शिकार बना ले, तो फिर कोई कैसे यूपी में खुद को महफूज महसूस कर सकता है। सच्ची घटना के लिए बिजनौर से सरफराज खान की रिपोर्ट। वो लड़का अपने दोस्त के साथ बैठा था, दोनों बातों में मशगूल थे। तभी वहां पहुंच गया गुंडों का गैंग। समाज के ठेकेदार बने उन गुंडों ने लड़के और लड़की के साथ ऐसा सलूक किया जिसे देखकर किसी का भी सर शर्म से झुक सकता है। सच्ची घटना में आप भी देखिए एक लड़के और लड़की के साथ हुई दरिंदगी की ये दास्तान। रोंगटे खड़े कर देने वाला ये वीडियो बिहार के मुजफ्फरपुर का है। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद ये वीडियो एक प्रेमी जोड़े के साथ हुई हैवानियत की गवाही दे रहा है। मुजफ्फरपुर के अहियापुर इलाके में एक लड़का और एक लड़की रेलवे पुल पर बैठे थे। उसी दौरान वहां कुछ गुंडे आ धमके। गुंडों ने पहले लड़की के दोस्त से मारपीट की और फिर लड़की के साथ अश्लील हरकतें करने लगे। नहीं मालूम था भैया, आपसे नहीं होगा भैया, आपसे नहीं होगा। लड़की और लड़के ने गुंडों के सामने हाथ जोड़े, वो रोए, गिड़गिड़ाए, लेकिन गुंडों का दिल नहीं पसीजा। समाज के स्वयंभू ठेकेदार बने ये गुंडे लड़के और लड़की पर अश्लीलता फैलाने का इल्जाम लगा रहे थे। वो बार बार लड़की के माँ बाप को बुलाने की धमकी दे रहे थे। शैतानों के झुंड में शामिल कई लड़के रोती बिलखती बेबस लड़की के साथ लगातार छेड़छाड़ कर रहे थे और एक गुंडा मोबाइल कैमरा से अपने साथियों की इस शर्मनाक करतूत का वीडियो बना रहा था। गुंडों की हिमाकत तो देखिए, उन लोगों ने खुद ही इस वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। ये वीडियो पूरे इलाके में एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में घूम रहा है और लोग चटखारे लेकर वीडियो को देख रहे हैं। हैरत की बात यह है कि हैवानियत के इस वीडियो में कई शैतानों के चेहरे कैद हैं, फिर भी पुलिस है कि हाथ पर हाथ धरे बैठी है। मुजफ्फरपुर के आला अफसरों की दलील है कि अभी पीड़ित लड़के या लड़की में से किसी ने भी पुलिस से शिकायत नहीं की है। जब शिकायत आएगी तो पुलिस कानून के हिसाब से एक्शन लेगी। नहीं मालूम था भैया, आपसे नहीं होगा भैया, आपसे नहीं होगा, नहीं मालूम था भैया, नहीं मालूम था भैया, माफ कर दीजिए, हम लोग मालूम नहीं था। प्लीज नहीं मालूम था भैया, पुलिस के इसी रवैये की वजह से ये शैतान कानून की गिरफ्त से दूर शहर में खुलेआम घूम रहे हैं। डर है कि जब तक पुलिस के हाथ उनके गिरेबान तक पहुंचेंगे तब तक वो किसी और लड़की को अपना शिकार न बना डालें। नहीं मालूम था भैया, आपसे नहीं होगा भैया। सच्ची घटना के लिए मुजफ्फरपुर से मुकुंद शर्मा की रिपोर्ट। सच्ची घटना में आज बस इतना ही। मैं कल फिर आऊंगी आपके शहर की कुछ और सच्ची घटनाएं लेकर। तब तक देखते रहिए एबीपी न्यूज। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।